हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग मोशन चैप्टर के क्लास 9 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में दिया क्या है पहले हम ये समझते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई बॉल है बच्चों जो कि 20 मीटर हाइट से जेंटली ड्रॉप किया गया और इस बॉल का जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा गया है, वेलोसिटी बता दीजिए जब बॉल ग्राउंड को टच करेगा, स्ट्राइक करेगा, इस बॉल का वेलोसिटी बताना है। और दूसरा इस क्वेश्चन में पूछा है कि बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक आने में समय कितना लग जाना है, मतलब टाइम बताना है। तो ये दो चीज़ क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि ये क्या दिया हुआ है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें कुछ दिया नहीं, यही है कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन टर्म से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये बच्चों कुछ नहीं, इस बॉल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि किस एक्सेलरेशन से ये बॉल नीचे आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी स्ट्राइक करने का मतलब क्या हुआ कि जब बॉल यहाँ से गिरेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो इस बॉल का मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा। तो बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले होता है। जैसे ये मार्कर है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अगर मैं इस मार्कर को गिराऊं तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा वो हमें कहां पे मिलेगा, इस ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले। तो वही वेलोसिटी पूछा हुआ है कि जब स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा। तो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले हम लोग जो वेलोसिटी निकालेंगे वही आपका वेलोसिटी हो जाएगा स्ट्राइक करने के बाद। तो अब हमें पता चल गया यहाँ पे कि ये जो मोशन है कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ जाते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब होता है ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। और वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और लास्ट होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चों को दिक्कत ये होता है कि वेलोसिटी कैसे निकालें। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश का हम लोग यूज करेंगे। अब बच्चों आपको इसमें से छांटना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्या क्या दिया है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बस यही 2 वैल्यू दिए हुई हैं और इसी से आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो हमें यहां पे दिख रहा है v u a s, a दिया हुआ है बच्चों, हाँ सर दिया हुआ है। u दिया हुआ है, हाँ u भी दिया हुआ है, अभी बता देते हैं कैसे। s दिया है, s भी दिया है। जब भी इस बॉल को हम लोग जेंटली थ्रो करेंगे तो इस पोजीशन पे बॉल किस में रहेगा, तो इस पोजीशन पे बॉल जो आपका रहेगा वो रहेगा रेस्ट में। और रेस्ट में, और यहीं से तो ये बॉल का इनिशियल पोजीशन पे है। तो इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी निकलता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। और रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम अगर इक्वेशन 2 को यूज कर लें तो इजीली वेलोसिटी निकल सकता है। कैसे, देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v निकालना है हमें, है ना। v क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। तो v ही निकालना है क्योंकि फाइनल बॉल का जो फाइनल पोजीशन होगा यहाँ पे होगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन पे कौन सी वेलोसिटी निकलती है, फाइनल वेलोसिटी, और यही फाइंड करना है। और माइनस u कितना है, तो u हमने देख लिया, रेस्ट से ऑब्जेक्ट गिराया गया तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू a क्या दिया हुआ है 10। अब यहां पे आता है a को पॉजिटिव लेंगे कि a को निगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन भी इधर ही इंक्रीज हो रहा है, जनरेट हो रहा है कांस्टेंट, और ऑब्जेक्ट भी इधर ही आ रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन को क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन की जगह पे रख दिया हमने 10
और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। तो यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने तक जो डिस्टेंस बॉल ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 20 मीटर। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, जीरो का जीरो हो गया, इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, है ना। तो अगर मैं यहां पे से स्क्वायर हटाऊं तो यहां अंडर रूट लाना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400, और 400 अंडर रूट किसका होता है 20 का होता है। तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका निकल गया फाइनल वेलोसिटी। मतलब स्ट्राइक करने पे जो वेलोसिटी होगा बॉल का वो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। टाइम पूछा है, क्या पूछा है टाइम पूछा है। तो जरा देखिए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं। फाइनल वेलोसिटी पता है, यस अभी निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड। u पता है, यस ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u कितना हो जाएगा 0। a पता है, यस तो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है टाइम, टाइम ही नहीं दिया हुआ है। तो मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लगाते हैं और टाइम टेकन निकाल लेते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को लिख लेना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। फिर से याद रखिएगा, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल a एक्सेलरेशन एंड स्मॉल t इज द टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो अभी पहले क्वेश्चन के लिए निकाला था, कितना आया था बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आया था 20 मीटर पर सेकेंड। तो v ले लेंगे हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड। u रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है अगेन, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से 0। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बच्चों, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10। पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, जब इसमें पॉजिटिव लिए तो इसमें भी क्या लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे। और टाइम निकालना है, तो टाइम अगर हम देखें तो यहाँ क्या बचा 20 बचा, 10t बचा, 10 मल्टीप्लाइड बाई t। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 20/10, और ये 10 2 जा 20, मतलब 2 सेकेंड लगेगा। टाइम कितना आ गया आप लोग का 2 सेकेंड। मतलब बॉल को यहां से रेस्ट से अगर गिराया जाए तो अर्थ सरफेस तक या ग्राउंड तक पहुंचने में बॉल को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 सेकेंड लगेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।